साध संगत जी, राधा स्वामी जी। पिछले कुछ समय से एक अजीब सा माहौल बनता दिखाई दे रहा था। सोशल मीडिया, खबरों और लोगों की बातचीत में एक ही विषय बार बार सुनाई देने लगा था। कोई कह रहा था कि हालात बदल रहे हैं, कोई कह रहा था कि कुछ बड़ी घटनाएं होने वाली हैं। कई जगहों पर यह चर्चा भी सुनने को मिली कि बाबा जी को लेकर तरह तरह की बातें फैल रही हैं। किसी ने कहा कि उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया, किसी ने कहा कि इसके पीछे कोई बड़ी वजह होगी। देखते ही देखते यह चर्चा इतनी तेज हो गई कि जैसे पूरे वातावरण में अफवाहों का एक तूफान सा उठ खड़ा हुआ हो। संगत के मन में भी हलचल होना स्वाभाविक था। जो लोग वर्षों से सत्संग सुनते आए थे, जिन्होंने हमेशा संतों को दुनिया की राजनीति और विवादों से दूर देखा था, वे अचानक इन चर्चाओं को सुनकर सोच में पड़ गए। कई लोग चुपचाप सब सुनते रहे। कई लोगों ने अपने मित्रों और परिवार के बीच सवाल उठाए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक इतनी बातें फैलने लगीं? क्या यह केवल लोगों की कल्पना थी या सच में कोई ऐसी घटना हुई थी जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया था? सोशल मीडिया के इस युग में एक छोटी सी बात भी कुछ ही घंटों में बड़ी कहानी बन जाती है। एक व्यक्ति कुछ कहता है, दूसरा उसमें अपनी राय जोड़ देता है, तीसरा उसे और बढ़ा देता है। धीरे धीरे वह बात इतनी फैल जाती है कि सच और कल्पना के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। कुछ लोग बिना सोचे समझे टिप्पणियां करने लगते हैं, कुछ लोग अपने अपने अंदाजे लगाने लगते हैं। लेकिन संगत जी, इतिहास गवाह है कि जब भी संतों के बारे में इस तरह की चर्चाएं उठती हैं, उसके पीछे अक्सर कोई गहरी लीला या परिस्थिति छिपी होती है जिसे हर कोई तुरंत समझ नहीं पाता। इसी बीच कुछ ऐसी घटनाएं सामने आने लगीं जिनसे चर्चा और भी तेज हो गई। किसी ने कहा कि बाबा जी एक ऐसे स्थान पर दिखाई दिए जहां उन्हें पहले कभी नहीं देखा गया था। किसी ने दावा किया कि उन्होंने कुछ लोगों से मुलाकात की है जिनसे आमतौर पर संत दूर रहते हैं। इन बातों ने लोगों की जिज्ञासा और बढ़ा दी। अब सवाल केवल चर्चा का नहीं था, बल्कि यह समझने का था कि आखिर इन घटनाओं के पीछे की सच्चाई क्या है। लेकिन संगत जी, कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। असली सवाल अभी बाकी था। क्या यह सब केवल अफवाहों का तूफान था, या फिर इसके पीछे कोई ऐसी घटना छिपी थी जो आने वाले समय में विश्वास की एक नई कहानी लिखने वाली थी? यही वह क्षण था जहां से इस रहस्य की असली शुरुआत होने वाली थी। साधु संगत जी, राधा स्वामी जी, अफवाहों और चर्चाओं का वह दौर अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अचानक एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरे माहौल को और भी रहस्यमय बना दिया। लोगों ने सुना कि बाबा जी एक ऐसे स्थान पर गए हैं जहां उन्हें पहले कभी जाते हुए नहीं देखा गया था। यह खबर जैसे ही फैली, लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठने लगे। कुछ लोग हैरान थे, कुछ लोग चुपचाप सोच में पड़ गए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि बाबा जी को स्वयं आगे आना पड़ा? जो लोग वर्षों से संतों के जीवन को देखते आए थे, वे जानते थे कि संत हमेशा दुनियावी विवादों और दिखावे से दूर रहते हैं। उनका जीवन सादगी, प्रेम और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए समर्पित होता है। इसलिए जब लोगों ने यह खबर सुनी तो स्वाभाविक था कि जिज्ञासा और बढ़ जाए। सोशल मीडिया पर चर्चाएं और तेज हो गईं। किसी ने कहा कि इसके पीछे कोई बड़ी मजबूरी रही होगी, किसी ने इसे अलग ही रूप दे दिया। लेकिन सच्चाई क्या थी, यह अभी भी किसी को स्पष्ट नहीं था। कई संगत सदस्य आपस में यही चर्चा कर रहे थे कि क्या संत ऐसा कदम अपने लिए उठा सकते हैं? क्या कोई संत दुनिया की बातों से प्रभावित होकर निर्णय ले सकता है? जो लोग संतों के स्वभाव को समझते थे, वे मन ही मन यह महसूस कर रहे थे कि इसके पीछे जरूर कोई गहरी वजह होगी। क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब भी किसी संत ने कोई असामान्य कदम उठाया है, उसके पीछे हमेशा किसी जीव की भलाई, किसी परिस्थिति को बदलने की करुणा या किसी बड़े संकट को टालने का उद्देश्य छिपा होता है। धीरे धीरे कुछ और बातें सामने आने लगी। कहा जाने लगा कि कोई आत्मा कठिन समय से गुजर रही थी। परिस्थितियां ऐसी बन गई थीं कि उस समय सहारा देने के लिए गुरु का आगे आना आवश्यक हो गया था। अब यह बात
कितनी सच्ची थी और कितनी केवल लोगों की चर्चा, यह कोई निश्चित रूप से नहीं कह सकता था। लेकिन इतना जरूर था कि इस घटना ने संगत को गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। और तभी कुछ पुराने सत्संगियों को एक और घटना याद आने लगी, एक ऐसी घटना जो कई साल पहले हुई थी। वह वर्ष था 2007। उस समय भी माहौल तनावपूर्ण था और खतरे की बातें हो रही थीं। लेकिन जो उस समय हुआ था उसने यह दिखा दिया था कि परिस्थितियां कैसी भी हों, संत सब कुछ पहले से जान सकते हैं। शायद वही घटना आज फिर से लोगों को विश्वास की ओर लौटाने वाली थी। साध संगत जी, राधा स्वामी जी। जब आज की चर्चाओं ने संगत के मन में कई सवाल खड़े कर दिए, तब कुछ पुराने सत्संगियों को अचानक वर्ष 2007 की एक घटना याद आने लगी। वह समय पंजाब के लिए बहुत संवेदनशील था। वातावरण में तनाव था, जगह जगह अशांति की खबरें आ रही थीं। कई स्थानों पर हालात इतने नाजुक थे कि लोगों के मन में डर साफ दिखाई देता था। उसी दौरान बाबा जी का एक सत्संग कार्यक्रम तय था, और वह भी ऐसे क्षेत्र में जहां सुरक्षा को लेकर विशेष चिंता जताई जा रही थी। संगत के बीच धीरे धीरे यह चर्चा फैलने लगी कि कुछ विरोधी मानसिकता वाले लोग उस कार्यक्रम को नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहे हैं। किसी ने कहा कि काफिले को निशाना बनाया जा सकता है, तो किसी ने यह भी कहा कि सत्संग के दौरान कोई अप्रिय घटना घट सकती है। इन बातों ने संगत के मन में चिंता पैदा कर दी थी। कई लोग आपस में पूछ रहे थे, क्या कार्यक्रम रद्द हो जाएगा? क्या इस बार बाबा जी नहीं आएंगे? लेकिन जो आगे हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। कार्यक्रम से ठीक एक दिन पहले बाबा जी ने अपने सुरक्षा प्रभारी को बुलाया। उनका चेहरा बिल्कुल शांत था, जैसे बाहर की परिस्थितियों का उन पर कोई प्रभाव ही न हो। उन्होंने बहुत सहजता से कहा कि अगले दिन एक निश्चित समय पर कुछ लोग उस स्थान पर आएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि वे लोग कैसे दिखेंगे और उनके कपड़ों का रंग कैसा होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि उन्हें वहीं रोक लेना। उस समय यह बात सुनकर कुछ लोग आश्चर्य में पड़ गए। आखिर बिना किसी सूचना के यह सब कैसे कहा जा सकता था? लेकिन अगले दिन जब कार्यक्रम की तैयारियां चल रही थीं और सुरक्षाकर्मी सतर्क होकर आसपास नजर रखे हुए थे, तभी ठीक उसी समय कुछ लोग वहां आते दिखाई दिए। उनका हुलिया बिल्कुल वैसा ही था जैसा पहले बताया गया था। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत उन्हें रोक लिया और जांच की। कुछ ही क्षणों में यह स्पष्ट हो गया कि वे लोग सचमुच किसी गलत इरादे से आए थे। उनकी योजना वहीं समाप्त हो गई। उस दिन संगत के मन में केवल एक ही बात गूंज रही थी, यह कैसे संभव हुआ? बिना किसी रिपोर्ट, बिना किसी सूचना के सब कुछ पहले से कैसे बताया जा सकता है? कई लोगों ने उस घटना को अपने जीवन की सबसे अद्भुत यादों में से एक माना, लेकिन इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अभी बाकी था, क्योंकि इस घटना ने संगत को केवल आश्चर्य ही नहीं दिया, बल्कि विश्वास का एक ऐसा आधार भी दिया जो समय के साथ और मजबूत होता चला गया। साध संगत जी, राधा स्वामी जी, 2007 की उस घटना को याद करने वाले कई सत्संगियों के मन में आज भी वही एहसास ताजा हो जाता है। उस दिन बहुत से लोगों ने महसूस किया था कि हम अक्सर परिस्थितियों को देखकर डर जाते हैं, लेकिन संत उन परिस्थितियों से कहीं ऊपर होते हैं। जहां हमें खतरा दिखाई देता है, वहां शायद उन्हें पहले से ही सब कुछ दिखाई दे रहा होता है। यही कारण है कि उस दिन के बाद संगत के भीतर एक गहरा विश्वास और मजबूत हो गया था। लेकिन समय बदलता रहता है, परिस्थितियां बदलती हैं और लोगों की सोच भी बदल जाती है। आज फिर वही स्थिति दिखाई देती है, जहां अफवाहें तेज हैं, चर्चाएं हो रही हैं और कई लोग सवाल उठा रहे हैं। सोशल मीडिया के इस युग में हर बात तुरंत फैल जाती है। कोई भी व्यक्ति अपनी राय लिख देता है और देखते ही देखते वह राय सैकड़ों लोगों तक पहुंच जाती है। धीरे धीरे वही बातें संगत के मन में शंका पैदा करने लगती हैं। यहीं पर असली परीक्षा शुरू होती है। यह परीक्षा परिस्थितियों की नहीं होती, बल्कि विश्वास की होती है। जब सब कुछ शांत और सरल होता है, तब विश्वास रखना आसान होता है। लेकिन
जब सवाल उठने लगें, जब अफवाहें फैलने लगें, तब भी यदि कोई अपने गुरु पर भरोसा बनाए रखे, वही सच्चा प्रेम कहलाता है। संतों के बारे में इतिहास में भी कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं जब लोग तुरंत समझ नहीं पाए कि उनके कदमों के पीछे क्या कारण था, लेकिन समय के साथ सच्चाई सामने आ ही जाती है। इसीलिए संगत जी, हमें यह याद रखना चाहिए कि संतों का हर कदम किसी न किसी उद्देश्य से भरा होता है। हम अक्सर केवल बाहरी घटनाओं को देखते हैं, लेकिन उनके पीछे की गहराई को नहीं समझ पाते। यदि हमारा विश्वास सच्चा है तो हमें अफवाहों से विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। हमें केवल अपने भजन और सिमरन में लगे रहना है और अपने मन को स्थिर रखना है, क्योंकि अंत में यही सच सामने आता है कि अफवाहें कुछ समय के लिए लोगों को भ्रमित कर सकती हैं, लेकिन सच्चा विश्वास कभी कमज़ोर नहीं होता, और जब विश्वास अटल होता है तब डर अपने आप समाप्त हो जाता है। राधा स्वामी जी।